गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर के नेक्स्ट टॉपिक जो कि बोर्ड पर दी गई है, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो 11th के सभी बच्चों के लिए वेक्टर चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिना वेक्टर चैप्टर को क्लियर किए हुए आगे फिजिक्स का कोई पोर्शन हम लोग सही ढंग से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसको नहीं समझ सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है। जैसा कि पिछले टॉपिक में हम बताए थे, यूनिट वेक्टर और डिफाइन वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, कई टॉपिक हुआ था, छोटा छोटा टॉपिक सब हम किए थे। आज हम लोग इस पर विशेष रूप से डिस्कशन करेंगे कि यह पोजीशन वेक्टर क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। इसी दोनों चीज़ों का, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन दोनों का ज़रूरत जो है मोशन इन प्लेन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में भी पड़ता है, लेकिन मोशन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, चूंकि हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, तो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मोशन इन प्लेन में मेंशन किया गया है और इसलिए हम लोग आज वेक्टर में देखेंगे, वहाँ इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग पोजीशन क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के लोकेशन को हम लोग रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, स्पेस कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स वाई, और ये जेड कोऑर्डिनेट हो गया। ये पिछले क्लास में सभी बच्चों को हमने बताया था कि एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई, वाई एक्सिस के अलोंग जे और जेड एक्सिस के अलोंग के यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर डिफाइन भी किए थे और उसका मैग्नीट्यूड भी बताए थे। किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर हम तभी कहेंगे जब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो। तो ये आई जे के यूनिट वेक्टर हो गया। आई जो है एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, जे वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, जेड के एक्सिस को जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ये सभी बातें पिछले क्लास में हम क्लियर कर चुके थे। तो आज हम लोग पोजीशन वेक्टर को जानेंगे। सपोज कीजिए कि इस स्पेस में एक पॉइंट यहाँ, ये एक पॉइंट है, यह पॉइंट हम इधर भी ले सकते हैं, अपनी मर्जी है। एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ ली गई है। ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। तो स्वाभाविक है कि कोई भी पॉइंट यदि एक्स वाई जेड स्पेस कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट में दी गई हो, तो इस दोनों पॉइंट का, यानी सभी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा, कोऑर्डिनेट होगा। P का भी कोऑर्डिनेट होगा। P का मतलब x कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट कितना है, z कोऑर्डिनेट कितना है, P और Q दोनों का कोऑर्डिनेट होगा। वह कोऑर्डिनेट जो है उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट बन जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर डिफाइन करना है पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। तो सिंपल पोजीशन को यहाँ हम डिफाइन करेंगे। पोजीशन the straight distance of a point from origin is called पोजीशन वेक्टर। ठीक है। अब इस P पॉइंट को हम एक स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं, ये हो गया, और Q पॉइंट को भी एक स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं।
इस लाइन का नाम R1 वेक्टर, इस लाइन का नाम R2 वेक्टर ले लिए। तो ये R1 और R2 जो है ये दो क्या है, पोजीशन वेक्टर है। अब P और Q, P से Q को मिलाने वाली रेखा जो है, P से यदि हम Q को मिलाते हैं ऐसे, तो ये P और Q के बीच डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट भी डायरेक्शनल होता है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, P से Q, एरो जो है Q डायरेक्शन में है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो गया P टू Q। यदि एरो Q से P की ओर होता तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन Q टू P कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पोजीशन वेक्टर जो है वह क्या क्या है, एग्जाम्पल यहाँ OP वेक्टर को हम किस चीज से डिनोट किए हैं, R1 से डिनोट किए हैं, और OQ वेक्टर को किस चीज से डिनोट किए हैं, R2 वेक्टर से डिनोट किए हैं। अभी ये R जो है स्पेस में है, तो स्पेस में है तो R का x, y, z तीनों कंपोनेंट होगा, तो इसलिए इसको यूनिट वेक्टर में हम यदि लिखेंगे तो x1 i, y1 j, z1 k, ये हो गया। सिमिलरली R2 को x2 i, y2 j, z2 k, ये लिखा जाएगा। ये पोजीशन वेक्टर हो गया, सिंपल है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हुआ वो दो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर भी हम लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ पर वेक्टर यहाँ दे दिया गया है, तो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों हुआ। अब ये देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, विस्थापन सदिश, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, विस्थापन सदिश। यदि विस्थापन डायरेक्शनल हो गया तो उसको विस्थापन सदिश कहा जाएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, द डिफरेंस between two position vector is called displacement वेक्टर। ठीक है, दो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस जो होता है वह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब डिस्प्लेसमेंट यदि हम P से Q लिखते हैं, P टू Q, तो इस P से Q के डिस्प्लेसमेंट को यदि हम सिंबॉलिकली डेल R कहें, डेल R, ये डेल R इक्वल टू ये होगा R2 माइनस R1। यदि Q से P की ओर डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं तो R1 माइनस R2 होगा, एडिशन ऑफ वेक्टर के ट्रायंगल नियम से। अभी नियम वो नहीं बताया है, इसीलिए सिंपल अभी इसी तरह समझा रहे हैं। तो अब यहाँ पर R2 और R1 का वैल्यू जब हम रखेंगे तो डेल R डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल R इक्वल टू R2 यानी x2 i, y2 j, z2 k माइनस R1 का वैल्यू ये सभी पुट करेंगे तो सब का साइन माइनस हो जाएगा, x1 i y1 j, z1 k, ये हो गया। x2 माइनस x1 i
y2 माइनस y1 j z2 माइनस z1 के, ये दोनों का डिफरेंस जो होगा इधर हम लिख देते हैं, नीचे नहीं, कहीं बोर्ड वीडियो में नहीं आएगा, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं डेल आर वेक्टर इक्वल टू डेल x I डेल y j डेल z के, यानी x2 माइनस x1 x डायरेक्शन में इस दोनों कंपोनेंट का डिफरेंस जो होगा डेल x कहलाएगा। इसी तरह y2 माइनस y1 को डेल y लिखा गया है, z2 माइनस z1 को डेल z लिखा गया है। यही हम लोग का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। ठीक है, ओके। तो आशा करते हैं ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।